नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। भारतीय मजदूर संघ बालाघाट ने मनाया विश्वकर्मा जयंती पर्व। बालाघाट आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम भरवेली के सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ, जिससे भारतीय मजदूर संघ के संबंधित संगठनों के साथ में विश्वकर्मा जयंती मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में उपस्थिति हुई एवं जिला अध्यक्ष योगेश यादव, जिला मंत्री मनोज सोहागपुरे एवं भारतीय शासकीय कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मचारी संघ जिला बालाघाट YK शुक्ला जी, सर्वपंच समाधान मंच के जिला संयोजक नियाजमीर खान एवं जिला मंत्री विक्की यादव एवं खदान ठेका श्रमिक संगठन के महामंत्री रवि शिववशी एवं अध्यक्ष अनिल बोरकार जी एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें विशेष अतिथि भरवेली ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती गीता अनिल बिसेन उपस्थित रहीं एवं गुलाब पटले वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना के साथ हुई। संगठन के पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम शिल्पकार और निर्माण कला का जनक माना जाता है। श्रमिक वर्ग, कारीगर और तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत लोग भगवान विश्वकर्मा की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि श्रम की महत्ता और उसके सम्मान का भी प्रतीक है। इस अवसर पर श्रमिकों की समस्याओं, उनके अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि आज भी मजदूर वर्ग कई तरह की कठिनाइयों और असुरक्षाओं का सामना कर रहा है। उनके हितों की रक्षा और जीवन स्तर में सुधार हेतु सरकार और समाज दोनों को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि संगठन हमेशा श्रमिकों की आवाज बुलंद करेगा और उनके हितों के लिए संघर्ष करता रहेगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। अंत में सामूहिक प्रसाद वितरण किया गया और श्रमिकों के बीच एकता एवं सहयोग की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया गया। विश्वकर्मा जयंती के दिन भारतीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और यहाँ पे मैं पहली बार इस संगठन में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मजदूरों के बारे में सभी सोचते हैं और मैं तो ये जानती हूँ कि हमारे भरवेली में मॉयल नगरी है और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम मॉयल नगरी में पैदा हुए हैं और हमारे दादा पापा सभी लोग श्रमिक थे, और मैं श्रमिक की बेटी हूँ। तो इसी के बारे में आज चर्चा हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि जो भी हमसे सहयोग बनेगा मजदूरों के लिए हमेशा करेंगे। धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से। मैं योगेश यादव, भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष बालाघाट। मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से सारे भारतवासियों को मैं विश्वकर्मा जयंती, जो कि भारतीय मजदूर संघ श्रम दिवस के रूप में मनाता है, उसकी आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय मजदूर संघ जो ये विश्वकर्मा जयंती मनाता है 17 सितंबर को, भारतीय मजदूर संघ का उद्देश्य रहता है कि एक एक श्रमिक को उसे हम लोग संकल्पित करवाते हैं कि हम लोग शिक्षित होंगे, श्रम नियमों के मामले में, श्रम कानूनों के मामले में हम लोग शिक्षित होंगे, तभी हम लोग अपना अधिकार मांग पाएंगे। इसलिए उन्हें संकल्पित कराया जाता है। उसी तारतम्य में आज एक कार्यक्रम था और भरवेली माइंस के जो ठेका श्रमिक है हमारा, जो यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ से जो संबंधित संगठन है, ठेका श्रमिक संगठन, उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। ऐसे ही भारतीय मजदूर संघ की जो ब्लॉक इकाइयाँ हैं उनमें भी अन्य अन्य क्षेत्रों में, जैसे बैहर में, मलाजखंड में, खैरलांजी, लांजी, इनमें विश्वकर्मा जयंती का अलग अलग आयोजन किया गया। भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान, भाई भाई, भाई भाई, जय। आज के इस कार्यक्रम में जो 17 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर श्रम दिवस के रूप में हम सभी लोग भारतीय मजदूर संघ के द्वारा मनाया जाता है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष श्री योगेश
यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिला मंत्री श्री मनोज सुहागपुरे भाई साहब जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता माय के शुक्ला जी जो कि बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता सरपंच महोदय आदरणीय जितेंद्र जी, भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता शुक्ला भाई साहब, पटेल साहब एवं यहाँ उपस्थित सभी कार्यकारिणी सदस्य, मीडिया समूह, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जुगनू भाई साहब, सुधीर भाई साहब, मैं आप सभी को विश्वकर्मा की देव भगवान की जयंती की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस घड़ी में भगवान विश्वकर्मा जी की जो महिमा है उस पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। सोचिए कि जब सृष्टि निर्माण होती आज से हजारों वर्ष पूर्व, तो क्या रहा होगा। आदि मानव हुआ करते थे, वनों पे, समुद्र पे हमारी मानव सभ्यता आश्रित हुआ करती थी। धीरे धीरे जब भगवान विश्वकर्मा जी का प्रताप, उनका आशीर्वाद इस पृथ्वी के ऊपर फैला, तो हम लोग देखते हैं कि चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, वायुयान हो, चाहे भवन निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, इनके जनक अगर देखा जाए तो भगवान विश्वकर्मा जी है। मैं ऐसे देव को अपने हृदय की गहराई से वंदन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि यहाँ पर आज जो बैठे, जो मजदूर साथी जो किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है, उन्हें वो संबल, वो शक्ति प्रदान करें। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपने अभी सुना आदरणीय सरपंच भाभी जी से कि उनके भी पिताजी, उनके दादाजी भी मॉयल में थे। ये पीड़ा वही महसूस कर सकता है जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ये वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा सोचने की विषय है कि मॉयल में अगर हम बालाघाट जिले को देखें तो 4 माइल आती है लिमिटेड की, और पता नहीं ऐसी कितनी प्राइवेट लाइन से जो चल रही है। आए गए दिन हादसे होते हैं, कई मजदूर साथी हादसों का शिकार हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मीटिंग अत्यधिक चलते रहती है, जैसे मेरा जो गला है वो बैठा हुआ है। आपसे कहते हैं कि हाँ, भारतीय मजदूर संघ विशाल संगठन है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जितने भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है उतने बीएमएस के सदस्य हैं। ये बोले शोध का विषय है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बोले ये शोध का विषय है कि इनके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे ऐसा कैसे काम कर रहे थे, ये सीखने का विषय है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के प्रधानमंत्री उस संगठन के बारे में बोल रहे हैं। इतनी उच्च विचार जिसके हम कार्य करते हैं, ये हमारे लिए गर्व है। तो आप भारतीय मजदूर संघ अभी तक घरवेली नहीं आया था, इसलिए आपकी समृद्धि, आपकी सुरक्षा दूर थी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि सारी ताकत आप है। भारतीय मजदूर संघ की ताकत कौन है? कौन है ताकत? आप रवि भाई साहब है यहाँ पर,
पवन जी है। यहाँ पर आने में 6 महीना लग गए, हमको जानते हैं, यहाँ आने में 6 महीना लग गए।